गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग मैंने कई सत्संग में सुना और मैंने पढ़ा भी कि जो पॉजिटिव फील करवाते हैं वो सारे मैसेजेस हमारे लिए होते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें फील करवाते हैं, जो अच्छा फील नहीं करवाते, वो हमारे लिए नहीं होते। मैं भी मतलब कुछ है जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रही हूँ। तो संगत जी, मैं क्लियर एंड कट गुरुजी से पूछती रहती हूँ कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए। तो संगत जी, ऐसे कई मैसेज है जो मेरे को इतना पॉजिटिव फील करवाते हैं और मुझे लगता है कि वही गुरुजी ट्रूली मेरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसी चीज़ को लेके ये भी बोल रहे हैं कि वो चीज़ सही भी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। लेकिन संगत जी, क्या हुआ कि आपका कोई भी काम हो, चाहे आप जॉब से रिलेटेड हो या फिर फैमिली को लेके कोई इशू हो, हेल्थ को लेके हो या कोई भी हो, तो संगत जी, मेरे को जितने भी पॉजिटिव फीलिंग वाले जो मेरे को मैसेजेस मिले, मैं गुरुजी को वो सामने फ़ोन में शो कर देती हूँ और बोल देती हूँ कि गुरुजी, ये चीज़ मेरे को बहुत पॉजिटिव फील करवाती है और मुझे लगता है ये आपका ही इशारा है। और उससे रिलेटेड मुझे रियल लाइफ में भी बहुत सारे आंसर मिलते हैं गुरुजी की तरफ से। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, कंफ्यूज़न ये होती है कि कभी कभी गुरुजी के उसी टॉपिक को लेके मैसेज भी आते हैं कि वो चीज़ नहीं सही है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि एक्चुअल में है क्या, आप साफ साफ मेरे को बता दो, या तो मैं किसी एक डिसीज़न पे आ सकूं। तो संगत जी, मैंने वो देख रही थी, मैं ओम नमः शिवाय सीरियल देख रही थी। तो उसमें जैसे पार्वती माता जो तप करती हैं, ये किसी भी टॉपिक के लिए हो सकता है। तो पार्वती माता जब भोले बाबा के लिए तप कर रही होती है, तो आपने देखा ही होगा कि पार्वती माता की न जाने कितनी बार परीक्षा ली थी संगत जी भोले बाबा ने, ये जानते हुए भी कि वो उनके लिए तप कर रही है, इसके बावजूद भी उन्होंने। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुरुजी भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं अपना पॉजिटिव फीलिंग वाले मैसेजेस पे ही भरोसा करूँगी। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि मैं जो मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं, मैं उस पर भरोसा करूँगी, आपके वचन पे ज़्यादा भरोसा करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये चीज़ समझाने के लिए और बताने के लिए। तो संगत जी, मैं बस यही कहूँगी कि जो आपको अच्छा फील करवाए, आपके अंदर विश्वास भरे और आपको पॉजिटिव फील करवाए, आप उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि गुरुजी भी बहुत परीक्षा लेते हैं, आपको तो पता ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा कि मेरे साथ गुरुजी, ये भी मेरी परीक्षा हो सकती है कि ये किस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करती है, पॉजिटिव फीलिंग वाले मैसेजेस पे या फिर जो मेरे को अच्छा फील नहीं करवाते उस वाले मैसेजेस पे। तो संगत जी, मैंने तो गुरुजी को बोल दिया है कि मैं तो गुरुजी, आपने जो मेरे को पॉजिटिव फीलिंग वाले मैसेज भेजे, मैं तो उन्हीं पे जाऊंगी और मैं उसी पे विश्वास पक्का रखूंगी। और मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये चीज़ समझाने और बताने के लिए। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना जब गुरुजी चाहेंगे तब ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस सबको हेल्दी और हैप्पी भी रखना गुरुजी, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये था कि जैसे हम सब को पता ही है, गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके साथ साथ सब्र करना, शुक्राना करना सिखाते हैं। हमारे अंदर जो ईगो होती है उसको हटाते हैं। ईगो हम में होती है और हमें पता नहीं होता। कहीं ना कहीं हर किसी में किसी ना किसी चीज को लेके कोई ना कोई एटीट्यूड या ईगो हो जाती है, जो शायद हमें ही नहीं पता होती। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ये चीजें हमें समझ आती है कि अच्छा, हम गलती कहाँ कर रहे थे। जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या गलत कर रही थी, गुरुजी मेरे को हर एक मोमेंट पे बताते थे क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी हमेशा जो बोलते हैं कि मंगो नहीं मनो, कहीं ना कहीं हम भी छोटी मोटी चीजें को लेके हम बोल देते थे कि हमें ये चाहिए, तो गुरुजी ऐसा नहीं है कि पूरा ही नहीं करते थे। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी कई ऐसी चीजें होती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर कुछ भी हो, चीजों को लेके हम कहीं ना कहीं हमारे मन में यही होता था कि हम गुरुजी के आगे अरदास कर देते थे। लेकिन संगत जी, क्या सही है क्या गलत वो तो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा था कि किसी चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा अटकी हुई थी और मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कैसे करूं। और गुरुजी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे, चिंता मत कर, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा थोड़ी उस चीज को लेकर डिस्टर्ब होती जा रही थी। मेरे पे सिर्फ दो ही मैसेज आते थे, एक तो मंगो नहीं मनो और दूसरा ये कि सरेंडर कर दो। और मैंने गुरुजी से भी ये बोला कि गुरुजी, मैं तो खुद करना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से हो नहीं रहा ये वो। लेकिन संगत जी, ऐसे काफी दिन हो गए, काफी टाइम बीत गया। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान हो, हम अपना 100% दे देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम में देने बैठे हैं एग्जाम, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दें और रिजल्ट क्या होगा इसकी टेंशन ना ले। तो बस ऐसी था। तो संगत जी, मैं उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करने लगी थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करने लगी थी। क्योंकि संगत जी, क्या होता है, कोई भी विश हो या कोई इच्छा हो, जो भी हो, जो भी चाहिए हो, हमें उसको इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो जाना, वो किसी को भी नुकसान नहीं देता, वो खुद उल्टा हमें ही नुकसान देता है। ऐसे ही मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करने लगी थी। मतलब कि हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। सपोज हमारा, मैं एक उदाहरण ही दे देती हूँ कि जैसे हमारे चॉकलेट खाने का मन है, ये एक छोटा सा है, लेकिन जैसे हम चॉकलेट खाते हैं तो आ, हमें चाहिए होता है कि हमें ये मिल जाए, अभी मिल जाए। मान लीजिए आप, दुकान नहीं खुली है, सारी दुकानें बंद है और ये टाइम नहीं है कि आपको इस वक्त चॉकलेट मिले, चाहे रात में हो गया या बहुत ज्यादा मॉर्निंग में हो गया, सब शॉप बंद है। लेकिन हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, हमें सब्र ही नहीं होता कि हम सब्र करें उस चीज के लिए, तब जाके हमें मिलेगी। और हम इतने इम्पेशेंस हो जाते हैं कि वो चीज हमें दुखी करने लगती है। और जब हम दुखी हो जाते हैं संगत जी, तब हमें हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और हम नेगेटिव फील करने लगते हैं। तो संगत जी, मैंने ये सब फील करा, लेकिन गुरुजी मेरे को बार बार बोलते हैं कि तू सरेंडर कर, तू टेंशन मत ले, सब मैं ठीक कर दूंगा। मैसेज सुनने के बाद भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं नहीं ये पॉजिटिव फील करवा रही थी। तो संगत जी, मैंने क्या हुआ, काफी दिन हो गए, मैंने फाइनली ये गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी आप मुझे कंफ्यूज मत करो, आप मेरे को बता दो कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, क्योंकि मैं किसी कंफ्यूजन
फील्ड में नहीं रह सकती। लेकिन संगत जी मैंने जैसे यस और नो वाला चिट होता है वो भी रखा गुरुजी के आगे, कई बार करा, कई बार उसमें 50-50 आया, यस भी 50-50 आया और नो भी 50-50 आया। इसका पूरा क्रेडिट, कहने का मतलब ये है कि आप बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, क्योंकि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। मैं कह रही कि अब मैं बहुत ज्यादा हो गया था संगत जी, मैं बहुत ज्यादा, मेरी हेल्थ भी खराब होने लग गई थी इस चीज को लेके। तो मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, और मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी अब आप देखो, मुझे कुछ नहीं पता, अब आपका जो भी डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मन का हो या ना हो। अब मैं और टेंशन में नहीं रह सकती, क्योंकि संगत जी किसी भी चीज को लेके जब हम बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो जाते हैं और हम में सब्र नहीं होता, तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान करनी ही पड़ती है, किसी को नहीं करती, वो हमें खुद को करती है। तो मैं तो गुरुजी, और सच बताऊं संगत जी, जब आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देते हो ना, आपको इतना हल्का फील होगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप सारी टेंशन छोड़ दोगे ना, खुद पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, खुश रहने की कोशिश करो। हाँ, आपसे जितना पॉसिबल हो सके अच्छे कर्म करो। जैसे कि संगत जी, कई लोगों की हेल्थ इतनी नहीं अच्छी होती कि वो जैसे दूसरों की सेवा कर सके या दूसरों के लिए कुछ कर सके। अगर वो ये नहीं कर सकते अब फिजिकली, तो बस उनके लिए प्रेयर ही कर दो सच्चे दिल से, वो ही काफी है। गुरुजी तो उसमें भी ब्लेसिंग दे देते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी गुरुजी कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, अब सब कुछ आप संभालो, मुझे टेंशन में नहीं रहना अब। और संगत जी मुझे बहुत हल्का फील होता है जब मैं ये सरेंडर कर देती हूँ ना, टेंशन फ्री हो जाती हूँ, इतना हल्का, इतना लाइट फील होता है कि बस आप एक बार सरेंडर करके देखो गुरुजी के आगे। और साथ साथ तो वो ऐसे देते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। और जब आप टेंशन फ्री हो जाते हो तब तो और ही आप बहुत ज्यादा अंदर से पॉजिटिव फील करते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो संगत जी मैं गुरुजी का नेक्स्ट सत्संग जरूर करूंगी, और यही कहूंगी कि गुरुजी सबको ब्लेसिंग दो, सबको हेल्दी और हैप्पी रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक जीव के लिए। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ इंसानों के लिए, हर एक जीव, मतलब जिसमें भी प्राण बसे हुए हैं उन सब के लिए। मैं बस ये चाहती हूँ कोई भी टेंशन में ना रहे, सबको टेंशन फ्री कर दो आप बस, और सबका भला हो, सब स्वस्थ और खुश रहे। तो शुक्राना गुरुजी मेरे को इतना वहां से यहाँ तक लाने के लिए, और आगे भी वही ले जाएंगे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपकी भरपूर ब्लेसिंग के लिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है संगत जी मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। आई एम सो लकी कि मुझे गुरुजी मिले हैं, जिन जिन को गुरुजी मिले हैं उन्होंने अपनी संगत बनाई है, वो बहुत ज्यादा लकी है संगत जी। शायद ये अभी हमें समझ ना आए, लेकिन बाद में बहुत समझ आएगा। संगत जी आप ओल्ड सत्संग सुना करो, जो पुरानी संगत है उनके सत्संग सुनो। मैं कहती हूँ कि आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, और इतना ज्यादा कनेक्ट होंगे ना आप गुरुजी के लिए, सिर्फ गुरुजी नजर आएंगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ मुझे पुराने सत्संग ही सुनवाओ आप। और संगत जी सच में पुराने सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी नेक्स्ट टाइम मैं जरूर शेयर करूंगी, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।